अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस, जो हमारे टॉपिक का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले बेसिकली जो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको जो बेसिक थिंग्स हैं वो बताना ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पता करेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन, आपको पता है कि जो भी बॉडी अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट या वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन ये अपने साइकिल्स कंप्लीट करती है। सिंपली जिसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे डेफिनेशन, उसका भी बेसिकली वही मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे टू एंड फ्रो मीन्स बॉडी अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करती है अपनी मोशन, फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन तक आती है, देन अगेन वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी, फिर अगेन वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगी। इसी तरह एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, जिसे कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आगे एग्जांपल्स, ये आप मैट्रिक में भी पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम, सेकंड वन हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, थर्ड वन है सिंपल पेंडुलम। होपफुली ये जो अभी मैंने आपको बताया वो मैट्रिक में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा जो बेसिक टॉपिक है आज का। उसमें सबसे पहले जो इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, हमारा पर्पज़ ये है बताना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। सो हम ये बताएंगे कि जो प्रॉपर्टीज सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रही है, बिल्कुल वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पोजेस कर रही है, ठीक है। सबसे पहले आता है मीन पोजीशन। इसमें दोनों में मीन पोजीशन सबसे पहला फैक्टर होता है, फिर इंस्टेंटेनियस पोजीशन, देन एक्सट्रीम पोजीशन और एम्पलीट्यूड। फोर्थ वन है वाइब्रेशन और साइकिल। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला जो है वो मीन पोजीशन, देन इंस्टेंटेनियस पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एम्पलीट्यूड, देन वाइब्रेशन और साइकिल। दोनों ही जो मोशंस हैं उनमें ये चारों चीज़ें सिमिलर होती हैं, ठीक है। बताना हमने दोनों को बाय डायग्राम है, अगले स्टेप में मैं आपको बताती हूँ दोनों जो है आपकी मोशंस ये सिमिलर कैसे हैं और ये तीनों या चारों जो आपके फैक्टर हैं वो सिमिलर कैसे हैं, ठीक है। ऊपर करें, इसको ओपन करना, ऊपर इसको ओपन करना, ऊपर ये किया था मैंने, कर तो बोलते इसको। अच्छा इसको जैसे हाँ जी स्टूडेंट्स, जो आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे आपको रियल स्पेस नज़र आ रही है, जो आपको राइट साइड पे फेज स्पेस यानी सर्कुलर मोशन, जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आप एक चीज़ इसमें दोनों में देख रहे होंगे कि बॉडी जो है वो आपको जो आपके लेफ्ट साइड पे है ये स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ओके। जो आपको लेफ्ट साइड पे स्प्रिंग ऑसिलेट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है अलोंग लीनियर पाथ, ठीक है। जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो आपकी
सर्कुलर पाथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इसमें जो मैंने अभी आपको बताया आपको मैंने बताई 4 टर्म्स। सबसे पहले मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में ऐसे होता है कि जैसे बॉडी अपने, ये देखें आपको स्प्रिंग नजर आ रहा है, ये एक दफा अपने मीन पे जा रहा है, मीन्स वहां से जहां से बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है वो है आपका मीन पोजीशन। फिर आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके लेके आ रहे हैं, जहां तक आप इसको स्ट्रेच करके लेके जाएंगे वो आपका जो है उसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक चीज जो दरमियान में रह गई है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन। वो आपको बताना जरूरी है। देखें, जब बॉडी ना तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना ही मीन पोजीशन पे है, ये दोनों इनके दरमियान में पोजीशन आ रही है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, मीन पोजीशन वो पोजीशन जहां से बॉडी आपकी अपनी मोशन को स्टार्ट करेगी। एक्सट्रीम पोजीशन वहां जहां आप उस बॉडी को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच करके लेके जा रहे हैं। अगर बॉडी ना तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना ही मीन पोजीशन पे है, इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम है, देन बॉडी विल बी इन इंस्टेंटेनियस पोजीशन। अब देखिए, आएंगे आपके सर्कुलर पाथ की तरफ। आपको ये ग्रीन कलर का जो है बॉल सा रोटेट करता नजर आ रहा है, ये एक दफा अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है। एक दफा अपनी एक्सट्रीम, फोर्थ टाइम ये अपनी रेवोल्यूशन एक टाइम कंप्लीट करेगा, फोर्थ टाइम जब ये रिवॉल्व करता हुआ अपनी अगेन उसी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। वाइब्रेशन और साइकिल क्या चीज है? आप जानते हैं कि ये जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, ये लीनियर पाथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लीनियर पाथ में आपका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, ठीक है, जो आपकी सर्कुलर पाथ में कंप्लीट होती है। एक टाइम जो आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन से लेके दोबारा मीन पोजीशन तक आएगी, उसे कहते हैं साइकिल। वाइब्रेशन कंप्लीट होती है लीनियर पाथ में, साइकिल कंप्लीट होता है आपका सर्कुलर पाथ में। नेक्स्ट। हाँ जी, आपकी बुक में जो आपको डायग्राम दिखाई गई है, इसमें आप बताएंगे कि जो आपका एन प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये आपकी मूव कर रही है अलोंग द सर्कुलर मोशन। पॉइंट पी जो है ये अलोंग द सर्कुलर मोशन है। जो आपको ओ बी मतलब बी पॉइंट है, ये आपका अलोंग द डायामीटर रोटेट करेगा। इससे हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यहाँ इस टॉपिक से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। यहाँ इस डायग्राम से मैं आपको बता दूं, जो आपको ओ एक्स नजर आ रही है ये आपकी मीन पोजीशन है, ओ वाई तक जो आपकी है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, जो ओ पी पॉइंट आपको नजर आ रहा है वो है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। अब होगा क्या, आपकी जो बॉडी सर्कुलर मोशन पोजेस कर रही है, ठीक है, आप इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे? आपको ये ग्राफ साथ नजर आ रहा है, ओ आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये उसका मीन पोजीशन है जहां से आपके उस सर्कल ने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया है मीन पोजीशन पे। फिर जब ये बॉडी रिवॉल्व करती 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 यहाँ ओ वाई पे आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचाई है, ठीक है, वो आपको पीक पॉइंट नजर आ रहा होगा, वहां तक पहुंचेगी। ये आपका फर्स्ट एक्सट्रीम लेवल है, जब बॉडी फर्स्ट टाइम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई है। अगेन ये रिवॉल्व करती करती दोबारा जो आपकी लेफ्ट साइड पे ओ वाली साइड है वहां आएगी, दोबारा मीन पोजीशन पे आ गई है। दोबारा आपको कर्व में देखें नजर आ रहा होगा, वहां दोबारा जो आपका कर्व है वो मीन पॉइंट पे शो हो रही होगी, मींस दोबारा बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंच गई। अब अगेन वो बॉडी रिवॉल्व करती हुई डाउनवर्ड आएगी, वो पॉइंट जो पी है डाउनवर्ड रिवॉल्व करता आ रहा है, वहां पहुंच के अगेन आपको ये कर्व नजर आ रही होगी, डाउनवर्ड पीक साइड है, ठीक है, वहां जो डाउनवर्ड पीक साइड है वो भी एक्सट्रीम लेवल है बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब ये है कि बॉडी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे गई है। एट द लास्ट जब बॉडी ओ इस पोजीशन से दोबारा अपने मीन पोजीशन पे जाएगी, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। साइकिल कंप्लीट होने तक ये जो आपका टाइम कंज्यूम होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड।
हमारा बताने का पर्पज ये है, जैसे जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने लीनियर पाथ में पढ़ी है, वैसे ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज सर्कुलर मोशन में भी आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को पोजेस कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ से कर्व में दोबारा, हाँ जी, जो आपके पर्पज है मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपने यहाँ से जज क्या करना है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन मैं आपका लेक्चर रिपीट कर रही हूँ, आपको जहाँ जहाँ कोई डिफिकल्टी नजर आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोबारा सबसे पहले आपकी डेफिनेशन बताना चाहूँगी, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो आपकी टू एंड फ्रो मोशन है उससे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, इसे ही वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं और इसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहेंगे। फिर एग्जांपल्स की बारी आई, बॉल एंड बाउल सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, थर्ड वन है सिंपल पेंडुलम। फिर बेसिक टॉपिक की तरफ आएंगे। आप लोग मुझे बताएं, मैंने आपको फीचर्स बताए हैं इनके जो सिमिलर हैं। हाँ जी, मेन पोजीशन सबसे पहला बताया, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन और एम्पलीट्यूड, देन वाइब्रेशन और साइकिल। अगेन मीन पोजीशन क्या है, जहां से आपकी बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट कर रही है। मींस आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया है, वर्टिकली हैंग है या हॉरिजॉन्टल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आप क्या करेंगे, उसको स्ट्रेच करके मीन पोजीशन से, मतलब जहां से आप उसको स्ट्रेच करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी क्या है, मीन पोजीशन, जहां से आप उस बॉडी को डिस्प्लेस करा के लेके आ रहे हैं। सेकेंड वन है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए जो आप नोटेशन यूज करते हैं उसे ओ से प्रेजेंट किया जाता है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। फिर इंस्टेंटेनियस पोजीशन वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां आपकी बॉडी ना तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना ही मीन पोजीशन पे है, आपकी बॉडी एक्सट्रीम और मीन दोनों के दरमियान है, ठीक है, उससे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन। और आप इसको जब नोटेशन से जब इसको शो करेंगे, एक्स से प्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस को, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम पोजीशन और एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम पोजीशन आपकी वो पोजीशन, आपने उसको मैस स्प्रिंग सिस्टम को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, आप स्ट्रेच करते करते मैक्सिमम पॉइंट तक ले गए, मैक्सिमम पॉइंट जहां आप पहुंच गए वहां आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी पोजीशन है, उसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मींस एम्पलीट्यूड। और इसे आप नोटेशन से शो करते हैं जिसे कहते हैं एक्स नॉट, ठीक है। डिफरेंस याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन को आप शो करते हैं एक्स से, एक्सट्रीम पोजीशन को शो करते हैं एक्स नॉट से। देन आएंगे वाइब्रेशन और साइकिल। वाइब्रेशन मींस आपका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, जहां से आप मीन पोजीशन से स्टार्ट हुए, आपने उस सर्कल में आपका वो जो पार्टिकल है उसने ओ से स्टार्ट किया, अगेन रिपीट करता करता वो दोबारा ओ पे पहुंच गया है, उसे कहते हैं साइकिल। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया कि जो आपकी लीनियर मोशन है उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक जब राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा उसे वाइब्रेशन कहते हैं, जो आपका सर्कुलर मोशन में राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा उसे कहते हैं साइकिल। नेक्स्ट, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको नजर आ रहा होगा स्टेटमेंट जो आपके इस टॉपिक की है, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन।
इसमें बेसिकली होता क्या है, सर्कल में आपका पॉइंट P रिवॉल्व कर रहा होता है, वो पार्टिकल P भी मूव करेगा अलोंग द सर्कुलर मोशन और एक पार्टिकल अलोंग द डायमीटर मूव करेगा। ठीक है, हम दोनों की मोशन को कंपेयर करेंगे किस बात के लिए, आपके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। ये देखिए यहाँ आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि आपने एक मैस को अटैच किया हुआ है, वर्टिकली सस्पेंडेड है। जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो बेसिक टॉपिक है आपका वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को प्रूव करना है कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, ये जो आपका ग्रीन कलर का बॉल है, एक दफा ये कंटिन्यूसली वाइब्रेशन में है, इसको स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसको जज करने की कोशिश कीजिएगा। ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, जहां से इसने चलना स्टार्ट किया अगेन वहीं पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये भी वही सारी प्रॉपर्टीज, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रहा है जो आपका लीनियर पाथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रही है। ठीक है, अब इसमें बेसिक बताना क्या है, जहां से वो पार्टिकल P स्टार्ट करेगा मोशन, फिर एक्सट्रीम पे, देन मीन पे, अगेन एक्सट्रीम पे, फिर दोबारा मीन पे, ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके ओके ये देखें आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, एक तो आपको वर्टिकली मैस स्प्रिंग सिस्टम नजर आ रहा है। राइट साइड पे आप लोग कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, आपको ये एक ग्रीन कलर का बॉल दिखाई दे रहा है जो आपका ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये जरा आप जज करने की कोशिश करें कि जो बॉल है जहां से ये पहले पास करके गया अगेन वही पाथ से फॉलो कर रहा है, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन है, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन पे, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन टू एक्सट्रीम, देन अगेन वो जहां से उसने स्टार्ट की थी रेवोल्यूशन, जहां से उसने स्टार्ट की थी मोशन वहीं पहुंच गया है। ठीक है, उसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इसने भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स ओबे की हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हम कह सकते हैं कि आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट जो आपकी बुक में पिक है वहां से हम बताना शुरू करेंगे। ये देखें, हाँ जी, ये आपको OP पॉइंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, OX आपका मीन पोजीशन है, OY जो आपको नजर आ रही है ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, OP ये आपकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है जहां आपका पार्टिकल जो है ना तो मीन पे है ना एक्सट्रीम पे। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट P अलोंग द सर्कल भी मूव करेगा, अलोंग द डायमीटर भी ये रोटेट करेगा। इन दोनों मोशंस को हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने का भी एक खास पर्पस है जो आपको मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट जो हम इसको इस डायग्राम को यूज करके हम डराइव करेंगे, जिसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, जिसके हम लास्ट पे फार्मूलाज भी डराइव करेंगे, वो है आपके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर ग्राफिकली भी इसको आपने शो करना है। हाँ जी, ग्राफिकली आपने इसको शो कैसे करना है, पोजीशन जब आप ओरिजिन पे हैं, आप पॉइंट O पे हैं। ठीक है, जब ये आपका पार्टिकल OP रोटेट करता हुआ P आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, आप ग्राफ में देखें पीक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, मींस आपकी एक्सट्रीम पोजीशन को ये बता रहा है। फिर जब ये आपके लेफ्ट साइड पे O वाली साइड पे आएगा, दोबारा मीन पे आ गया है, आप दोबारा जहां से स्टार्ट हुए थे लाइन दोबारा मीन पोजीशन पे पहुंच गई है। अब जब दोबारा आप रोटेट करते हुए डाउनवर्ड आएंगे, जब आप डाउनवर्ड पहुंचे मीन्स आपका वो पार्टिकल दोबारा कहाँ पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। आपको इस कर्व में जो बिलो द लाइन, बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉइंट नजर आ रहा है, पीक पॉइंट, वो ये शो कर रहा है कि आप दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए हैं। फिर एट द एंड आप अगेन रिवॉल्व करता है, इसका जो आपका पॉइंट P है ये रोटेट करता हुआ दोबारा ओरिजिन पे आ गया है। ठीक है, ओरिजिन पे आएगा, इट्स मीन जिसकी एक रेवोल्यूशन
कंप्लीट हो गई है। इसमें आपका वो टाइम जब कोई बॉडी आपकी एक रेवोल्यूशन, एक साइकिल कंप्लीट करेगी, वो है आपका टाइम पीरियड। कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन में है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जहां आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसका जो बेसिक पर्पज है ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। आपने ये जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, यहाँ से हम मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस डायग्राम को यूज करके आपको पहला पॉइंट नजर आ रहा होगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसका फार्मूला भी हम ड्राइव करेंगे। सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका भी डिराइव करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका भी डिराइव करेंगे। जी नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपने इस लेक्चर को आप मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। आपका यही होम टास्क है और आपकी यही असाइनमेंट है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।